उम्र एक नंबर ही तो है। 75 वर्ष के मेहता अंकल आज उनके कॉलेज फ्रेंड्स के अभी तो मैं जवान हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज भेजते हैं। रविवार दोपहर 1 बजे हम सब होटल यादगार में लंच के लिए मिलेंगे। कोई भी नहीं आने का कुछ भी कारण नहीं देगा। जो व्हाट्सएप पर नहीं है और जिनके फ़ोन नंबर मेरे पास नहीं है उनको तुम फ़ोन करके बुला लो। और एक विशेष सूचना, जो होटल के गेट टुगेदर को नहीं आएगा उस व्यक्ति को व्हाट्सएप ग्रुप में से हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। तय किए दिन मेहता अंकल सबसे पहले होटल में पहुँचे। धीरे धीरे करके सब दोस्त आने लगे। 1:30 बजे तक सब लोग होटल पर पहुँच गए। आज तक सब व्हाट्सएप पर ही एक दूसरे से मिलते थे। इतने वर्षों बाद एक दूसरे को सामने साक्षात देखकर सब बहुत खुश हुए। कितनी बातें करूं और कितनी नहीं, ऐसे सबको हो रहा था। कॉलेज में थे तब कैसे थे और अब कैसे दिखने लगे, यह देखकर सभी हंसने लगे। कितने बदल गए सबके सब। कोई टकले हो गए, कई के दांत गिर गए, कोई दुख से पीड़ित है, कई के पार्टनर अब इस दुनिया में नहीं है, कई को उनके बच्चे संभालते नहीं। हर कोई अपनी जिंदगी की कथा बताना चाहते थे। मेहता अंकल सबकी बातें मन लगाकर सुन रहे थे। उतने में वेटर खाने का ऑर्डर लेने आता है। सभी खाने के लिए बैठते हैं और सब दोस्त सहेलियों को इधर ध्यान दो बोलकर एक सेल्फी ली गई और गप्पों की शुरुआत हुई। दोस्तों, आज तुम सब ने मेरी बात मानी और यहाँ आए, उसके लिए धन्यवाद सबको। आज इतने सालों बाद हम सबको मिलने का, एक साथ बातचीत करने का योग हुआ। इससे ज़्यादा आनंद को बात कोई हो ही नहीं सकती। कोई तो कॉलेज में थे वैसे ही है और कोई जिंदगी के धक्के खा कर थोड़ा बहुत प्राण में मुरझा गए हैं। पर जिंदगी के कई संकटों और उतार चढ़ाव को मत देखकर हम सब यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मेरे मन में ख्याल आया कि आज जैसे हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं वैसे ही अभी सब अपने ग्रुप की एक ट्रिप निकालें, बीच पर घूमने जाएं। मेहता अंकल के बीच पर घूमने जाएं, यह शब्द सुनते ही खान चाचा और मात्रे आंटी हमें चलेगा बोलकर झट से तैयार हो गए। उनकी हाँ सुनकर पटेल आंटी जोर से चिल्लाती है, चलेगा क्या चलेगा, आप अभी भी जवान ही हो ऐसा लगता है क्या। पटेल आंटी की बात सुनने के बाद तभी तुरंत फर्नांडिस आंटी ने कहा, देखो ना, चले सब बूढ़े बीच पर घूमने, यहाँ ठीक से चला भी नहीं जाता, यहाँ होटल तक जैसे तैसे आ गए, यही बड़ी बात है। पटेल आंटी और फर्नांडिस आंटी का बोलना सुनकर सभी के चेहरे लटक गए। वो सब देखकर
तभी मेहता अंकल बोले, मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि खेलने कूदने के लिए जाएं। गणपति पुणे जाते हैं, वहाँ गणपति का दर्शन भी हो जाएगा और बीच देखने का मज़ा भी आएगा। जिसे जो चाहे वैसे वहाँ एंजॉय कर सकता है। यह सुनकर सिंह अंकल बोले, पर इस उम्र में समंदर का मज़ा ही क्यों चाहिए? अति उत्साह में अगर पैर फिसल गया, पानी में गिरे तो उससे क्या फ़ायदा होगा? सिंह अंकल की ऐसी बातें सुनकर मेहता अंकल चिढ़ गए और बोले कि बार बार उम्र उम्र का गाना रट रहे हो। हम सभी को भगवान की कृपा से इतनी ज़िंदगी जीने मिली है, तो वह ज़िंदगी खुशी से जीना चाहिए ना। हमारा ही दोस्त रावल यादव है। आप सबको हमेशा आनंद से हंसते ज़िंदगी जीने वाला, लेकिन एक कार एक्सीडेंट से उसकी मौत हो गई और वह हमें छोड़कर चला गया। वह शर्मा याद है उसे और खूब ज़िंदगी जीने की इच्छा थी, पर कैंसर के रोग से वह भी बच ना सकी। हमारे बराबर के ही कई लोग थे जिनको खूब इच्छा थी जीने की, पर नसीब ने उनका साथ नहीं दिया। हम सबको नसीब का साथ मिला है। भगवान की कृपा से हमारे शरीर के हिस्से अच्छे चल रहे हैं। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम सभी को है, मैं नहीं कहता नहीं बोल कर भी हमेशा प्रॉब्लम का विचार करके रोक कर ही जिंदगी जीनी है क्या? समय है, चांस है, तब तक हर एक आने वाला क्षण का आनंद लेने के लिए क्या हरकत है? ध्यान में रखना दोस्त, उम्र यह सिर्फ एक आंकड़ा है और वह शरीर की उम्र मापने के लिए है, पर मन से खुश रहने का प्रयास हम पक्का कर सकते हैं ना। और जैसे ही मन प्रसन्न होने लगा कि शरीर अपने आप स्वस्थ रहने लगता है, तो मेरे सभी जवान दोस्त और सहेलियों, यह पूरे सप्ताह मैं तुम खुद को गुलाब दो, खुद को ही चॉकलेट दो, गिफ्ट दो। अभी मैं हमेशा खुश रहने का प्रयास करूँगा या करूँगी। ऐसे खुद को ही प्रॉमिस करो। खुद को आईने में देखकर खुशी से गले लगाओ, नज़र उतारो और वैलेंटाइन डे के दिन मस्त गणपति पुणे के ट्रिप पर जाने के लिए रेडी रहो। फिर देखो आप सबको डराने वाली यह उम्र कहाँ से कहाँ भाग जाएगी और नए तरीके से ज़िंदगी जीने की शुरुआत करेंगे। मेहता अंकल के यह उत्साहित शब्द सुनकर वैलेंटाइन डे के दिन गणपति पुणे में मिले। ऐसा प्रॉमिस करके सभी अपने अपने घर निकल गए। दोस्तों, सच ही तो है, उम्र एक नंबर ही तो है। उम्र बढ़ती है तो शरीर कमज़ोर होना चाहिए, मन या विचार नहीं। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।